प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल के दिन हम लोग ने देखा था एस्तर के बारे में, और उनकी पत्नी अपने आप को तैयार किया गया। इस विषय में हम लोग ने मेमना के विषय के बारे में प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय जो 7वां वचन में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार उसी में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। दुल्हन अपने आप को तैयार किया है मैं और अपने और दुल्हा से मिलने के लिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दुल्हा यीशु है और मेमना यीशु है, और उसके बाद ये है कि और ये दुल्हन और उनकी पत्नी कलीसिया है। मैंने बताया था कल के दिन, और ये 3 लोगों को बताया था, और शायद राजा परमेश्वर के समान है, उनके तुलना करते हैं किया था, और वस्ती जो अनाज्ञाकारी यहूदी लोग के समान था, और एस्तर और नया नियम के कलीसिया के समान है। ये तीनों को मैंने आपको बता दिया था। और कल 2 बातें मैंने बताया था कि, और पहली चीज़ तो उन्होंने एस्तर को रैनवास में लाकर छोड़ा, और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की नज़रों में अनुग्रह मिलना तो स्वर्ग राज्य जाना हो। पहले बात तो राजा से, उस राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु से मिलना हो, आपको पहले उस रनवास अर्थात कलीसिया में आना जरूरी है। कलीसिया में जो आते हैं उनके शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, पवित्रकरण शुरू हो जाता है। उनके जो प्रतिदिन कलीसिया में जब तक रहेंगे पवित्र होते जाएंगे। उनके जीवन में यीशु कार्य करने शुरू करेंगे। प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को सुनना, प्रार्थना करना, संगति करना, आराधना करना, और लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना, और उसी में आपको शुद्धिकरण अपने आप को तैयारी करते जाएंगे। उस दूसरी बात मैंने कहा कि वो जगह पर हेगे एक प्रधानी था, और उसके अधिकार के नीचे उनको सौंपा गया था। जैसे सेवक के हाथों में जब आने के बाद और मुर्दखाई चला गया था, और उन्होंने जैसे अपने मुर्दखाई अपने घर पे अपने अंगल के हाथों में नीचे रहकर वो रहती थी, वैसे ही और जैसे हेगे कहते जा रहा था वो रहते थे। इसलिए शी वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल पर्सन। उनके लिए कहाँ से एक विशेष व्यक्ति की तरह है, विशेष व्यक्ति की तरह है, और उनके नज़रों में भी अनुग्रह मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया था। और उस जगह पर भी इतने स्त्रियाँ आए हुए थे। ये सर बिल्कुल एक स्पेशल ये लड़की थी। अब तीसरी बातें मैं बताना चाहता हूँ। मैं एस्तर की किताब 2 अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे। जब एक कन्या की बारी आई कि वह क्षैरस राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। आप देखिए, एस्तर को ले जाकर वो जहां पर जहां कुंवारी लड़कियां रहते वहां छोड़ दिया था रैनवास में, और उन लोग को 12 महीने तक अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए ऐसे ऐसे वस्तुएं ला के देते जो लिखे हुआ भी पढ़े सुने थे। सुगंधित वस्त्र चीजें, उनके शरीर को बिल्कुल खुशबूदार बनाने वाले, और उसमें नहाना है, उस धोना है, अपने आप को उसमें सजाना है, हर चीज़ है जो चाहते थे वो हर चीज़ मिलता था। कितना एक अनुभव, अच्छा अनुभव। उनके दिल में क्या है कि सबके दिल के अंदर एक था कि राजा मुझे पसंद करेगा, राजा मुझे पसंद करेगा, राजा मुझे पसंद करेगा। राजा सारे लोग के सपना देखते थे, राजा के नज़रों में एक दिन जाके खड़े होंगे। उसके खड़े होने के लिए कोई भी कमी रखना नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपने आप को प्रतिदिन आईने में देख रहे होंगे, और सबको देखते थे, और अपने आप को शुद्ध करते थे, कमी गतियों को दूर करते थे, और पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए बहुत ज़्यादा उन लोगों ने समय बिताया वो जगह पर। और कोई काम है नहीं, काम नहीं था कोरा वो जगह पर। आपको भी, आपको, हमको, हम लोग इस संसार में जी रहे हैं।
उस राजा उससे मिलने के लिए, यीशु से, हमें इस संसार में रहते हुए एक कलीसिया, एक रनवास दिया परमेश्वर ने, आत्मिक एक परिवार। उस जगह पर रहते हुए हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और रूपांतर होते जाएंगे आत्मा में, और भरकर प्रार्थना करने के द्वारा हमारे जीवन रूपांतर होता जाएगा। और बिल्कुल क्या है कि हर चीज में हम बिल्कुल ट्रांसफिगरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आता जाएगा। हम पहले जैसे थे वैसा नहीं, बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। इसलिए जो पवित्र हैं और पवित्र हो जाएं, ये वर्ड प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। हमारे पवित्रता के बारे में बाइबल में कई बातें लिखी हैं। कुछ वचन पढ़ेंगे। अब प्रकाशित वाक्य 1:5 पढ़ेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया है, लिखा हुआ है। यही चीज और पहला यूहन्ना और पहला अध्याय और 7वां वचन में भी हम देख सकते हैं हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर जाकर हमारे लिए प्राण दिया है, लहू बहाया, उस लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं। उस लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं, वो सारे पापों से हम शुद्ध करता है। ओके। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु के लहू के अलावा और हमें शुद्ध नहीं कर सकता पापों को। पहले हमारे जीवन में यही काम होना जरूरी है। प्रभु यीशु के जानना है, प्रभु यीशु के पास हम आना है, ये हमारे पापों को मान लेना। प्रभु यीशु हमारे पापों से हमको पापों को शुद्ध करेगा, अपने लहू से शुद्ध करेगा पापों को। और एक वचन यूहन्ना 17:17 पढ़िए, इसमें क्या लिखा देखिए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यीशु के प्रार्थना ये है, पहले यीशु के लहू ने हमारे पापों को शुद्ध करता है। दूसरा, यीशु मसीह का वचन हमको क्या करता है, वो सत्य कहते हैं। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। वो सत्य अर्थात वो परमेश्वर के वचन हमें पापों से शुद्ध करता है। जितने परमेश्वर के वचन को पढ़ के जाएंगे उतने आप क्या करेंगे, शुद्ध होते जाएंगे। क्योंकि भजन संहिता 119 वचन 11 में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। और हमें पापों से शुद्ध रखने वाले परमेश्वर के वचन ही हैं। ओके। अब मैं ये कहना चाहता, पहला कुरिन्थियों 6:11 में भी लिखा हुआ है, पढ़िए क्या है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आप देखिए 3 चीज बहुत जरूरी है। पहले, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। फिर मैंने कहा था यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमको शुद्धिकरण हो जाते, पवित्र हो जाते हैं। वो हमें शुद्ध करता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। अब पहला कुरिन्थियों 6:11 में देखेंगे, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, जगह पर नोट करिएगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, पवित्र करता है। इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है, तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है
ताकि वो सारे धार्मिकता में और पापों के बारे में निरुत्तर करता है और डांटता है, उसके बाद सत्य मार्ग में ले चलता है और आपको पवित्र करता है। पवित्र आत्मा जब हमारे आएगा, सामर्थ आ जाता है, उस सामर्थ से सारे पापों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, ये इट्स अ ग्रेट थिंग। कई बार हम वचन को नहीं जानने की वजह से, वचन को नहीं पढ़ने की वजह से एक विजय का जीवन हम बिता नहीं पाते हैं। We could not lead a victorious life because we do not know the word of God. We do not like to read the word of God. We do not want to pray before God. We do not receive the spirit of Holy Spirit in our life. We do not trust in the blood of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लहू में विश्वास नहीं करते हैं और उनके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, उसको नहीं चाहते हैं। अब ये शुद्धिकरण के लिए कितनी चीजें उधर उस महल में दिया गया था। हमारे बाइबल में शुद्धिकरण के लिए बहुत चीजें हैं। परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा और प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया की संगति के द्वारा, वचन को सुनने वाले के हृदय छेद गए हैं। प्रवृत्ति का काम 2:37 में लिखा हुआ है। और जो सुनते हैं, वचन सुनने के समय एकदम वचन अंदर जाकर उनको बिल्कुल पवित्र कर देता है। आप कैसे हैं? आपके जीवन कैसा है? ओके, अब 4th पॉइंट पढ़ेंगे। एस्तर 2:13 पढ़िए। अब 2:12 पढ़ रहे थे, अब 2:13 पढ़िए। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। देखिए, उसको दूसरा चौथी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, उसको क्या कहते हैं, उनको सजा कर लेके जा रहे थे राजभवन में। राजा के सामने जाने से पहले शुद्धिकरण के बाद उनको क्या करना, सजाना है। कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या करना है, कैसे पहनना है, किस तरह से क्या करना है, एक्शन में रहना है, ये सारी चीजें हैं। जब आप इसको पढ़िए, इस वचन को, वस्त्र को बहुत अच्छी अच्छी चीजें देकर उनको सजाया है। और प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और 8वां वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखिए, सजावट कैसा है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। देखिए, शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। वो उस वस्त्र का अर्थ का पवित्र लोग के धर्म के काम है। हमें क्या क्या पहनना है? हमारे जीवन रोज की तरह चमत्कार होना चाहिए और चमकना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मलमल का शुद्ध और छूने से चिकनापन आता है और छूने से हमारे दिल खुश हो जाता है। राजा के पास जाना तो इसी प्रकार के शुद्धिकरण। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। हम प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हम प्रभु यीशु के साथ रहना है। उस राजा के महल में रहने के लिए, उनके निवास स्थान में जाकर हम वास करने के लिए एस्तर जैसे 12 महीने मास क्या उन्हें शुद्धिकरण में लगे थे, उनको सजाने के लिए। और इतने वस्त्र, इतने हर चीज जो चाहते थे सबको दिया जाता था। आपके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर के वचन, अच्छा संगति, अच्छे लोग हैं, ताकि हम सब कुछ मिलकर संगति करके हम ना एक पवित्र वस्त्र हम पहन लें, अपने आप को सजा लें। कैसे सजाना? परमेश्वर की आराधना करने में भी कैसे सजाना? पढ़िए भजन संहिता 96:9, भजन संहिता 96:9। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, परमेश्वर को दंडवत करो, आराधना करो।
हे सारी पृथ्वी के ये लोग, सारे पृथ्वी के लोग, उद्धार पाए हुए लोग, उसके सामने कांपते रहो। उनके सामने, उसके सामने कांपते रहो, पवित्रता से स्वभावमान होकर। ये वर्ड मैं पढ़ता हूं, मेरे अंदर एक जाग उठता है। हाँ, पवित्रता अलग है, पवित्रता बिल्कुल एक पवित्रता के द्वारा आपके सारे शरीर, आत्मा, इट शुड बी डेकोरेटेड विद होलीनेस। स्वभावमान, डेकोरेशन बहुत जरूरी है। अपने आप को सजाओ। यीशु आने वाले के दूल्हा आपके जीवन को देखकर क्या करते हैं? यीशु आपके जीवन को देखकर पसंद करें आपको, आपसे प्रसन्न होना चाहिए। कितना महान परमेश्वर है। और यही चीज चर्च में भी आते हैं आराधना करने के लिए। कई लोग आकर ऐसे आराधना करके जाते हैं, एक गीत गाते हैं, परमेश्वर आराधना, कोई भी उनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उनका सारे किसी ने पकड़ कर रखा हुआ है। उनको देखकर एक पवित्र स्वभावमान होकर आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए वो देखा नहीं जाता है। साधारण मनुष्य आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए चाहे तो इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। आप कलीसिया में आओगे, वैसे चले जाओगे, कोई आशीष नहीं मिलेगा। परमेश्वर के कलीसिया में अगर आते तो आप पवित्रता से स्वभावमान होकर आपको परमेश्वर दंडवत करने के लिए आना चाहिए, तब प्रभु आपको दिखाई देंगे। ओके, अब आखिरी बातें बताऊंगा। 15वां वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय में। जब मॉर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मॉर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। देखिए, जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। एक खास बात क्या है कि हेगे ने जो कुछ उनके लिए नियुक्त कर रखा था, जो कुछ उन्होंने बोला था तुम्हारी जरूरत यही तुम्हारे लिए क्या है, उसके अलावा उन्होंने एक वो चीज भी मांगा नहीं है। बाकी लोग तो मांग रहे थे, जो चीज मांगा, जो कुछ मांगा उनको दिया जाता था, इसका मतलब मांगते थे। बट एस्तर के अंदर जो कुछ उन्होंने उसे एक सेवक ने दिया था, उसमें संतुष्ट होकर और उसके अनुसार वो चलती थी, क्योंकि इसलिए इसी वॉज ऑलवेज स्पेशल वो जगह पर। और उसके अलावा उन्होंने क्या है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा। आपके जीवन में दिया हुआ है ना परमेश्वर के आशीषें, परमेश्वर का पवित्रता, हर चीज में आप संयम के साथ बने रहें, आत्मिक जीवन में बने रहें, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, ज्ञानी ना बने, परमेश्वर के भय मानकर चलते रहें। जो कुछ प्रभु ने आपको बताया गया, सिखाया गया, दिया है, उसमें संतुष्ट होकर गए, वैसे ही करें। ज्यादा समय शाऊल राजा ने जैसा सामुएल ने जैसे कहा था ये नहीं करना है, उसने कर डाला। उसके वजह से पूरे इजराइल लोग बर्बाद हो गए। हम कुछ करेंगे तो हमारे द्वारा हमारे कलीसिया की नुकसान होगा। हम एक दूसरे के लिए ठोकर के कारण बनकर नहीं रहे। आप परमेश्वर ने जो दिया है आशीष, जिस जगह पर आपको रखा है और जो चीज आपने सीखा है उसमें क्या करें, बने रहें। पहला दूसरा तीमुथी 3:14 पढ़िए, पढ़कर खत्म करेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, उन बातों पर तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तुमने किन लोगों से सीखा? अगर पास्टर से सीखा, परमेश्वर से सीखा, अपने कलीसिया के द्वारा सीखा, उसको हमेशा याद रखें। याद रहना जरूरी है। जिनसे हमने सीखा है उसको सीख कर उसको क्या प्रतीति करना है और उसमें क्या करना, बने रहना है। और क्या कि दोनों आपने सीखा है उसमें बने रहो और उसमें दृढ़ हो जाओ। ऐसे लोग हैं। मैंने उस दिन मेरे पास्टर से जो सीखा है,
आज तक उसमें दृढ़ रहने के लिए दृढ़ बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। वो आशीषें मेरे लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने सिद्धियाँ है। आप किस पास्टर से, आपके पास्टर कौन है, किन से आपने सीखा? कई जगह पर अच्छे अच्छे पास्टर मिले लेकिन विश्वासी लोग सीख नहीं पाते। कई जगह पर मैं देखा पास्टर भी वचन को नहीं जानते हैं। मुझे क्षमा करना है, मैं ये नहीं है, किसी को बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सेवक के अंदर वचन की ज्ञान की भरपूरी होना चाहिए। ऊपर ही ऊपर नहीं प्रचार करना, ऊपर ही ऊपर नहीं। अगर आप अच्छी तरह अपने कलीसिया के लिए आप अच्छे खाना दे रहे लोग हो, धन्य है। आप जैसे पास्टर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको सम्मान करूंगा, आदर करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके कलीसिया और बढ़ जाए, परमेश्वर आपके संग रखें। बट अपने कलीसिया के लिए बातें करते हमें और भी दृढ़ होना है। जिस पास्टर आपने सीखा है उनकी उसी में बने रहें। अच्छे पास्टर होंगे तो अच्छे और भी सीखें। आज कलीसिया बढ़ने के कारण क्या गए, लोग क्या कहा, परमेश्वर के वचन को भूखे प्यासे अच्छी तरह सीखते गए। भीड़ इकट्ठा करना कलीसिया नहीं होता है। कलीसिया दृढ़ होकर वचन को जानकर और सत्य की गहराई में चलकर और वो उसमें क्या बने रहना है, बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए वो कलीसिया जो तैयार रहता है वही कलीसिया है, वही दुल्हन है, वही एस्तर की तरह है। एस्तर के कितनी बातें हम लोग ने देखा, 5 बातें। और मैंने पहले कलीसिया का रैनवास आए थे, कलीसिया में आना है और अपने प्रधान हेगे के हाथों में सौंपा गया था। परमेश्वर ने अपने पास्टर के हाथों में आपको सौंपा गया मुर्दकाई के द्वारा। जैसा परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा ने लाकर पास्टर के हाथ में आपको दे दिया है। देन उसके बाद आपको क्या करना, उसमें बने रहना है, दीन बनकर रहना है, आप दबे रहना है कलीसिया में। देन उसके बाद एस्तर को पवित्र किया गया है, पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, और शुद्धिकरण शुरू हो गया। She was cleansed, she was sanctified। और क्या है कि वो कहना पवित्रता के लिए, और बिल्कुल शुद्धिकरण जब अपने जीवन में होगा तब तैयारी होगी। उसके बाद एक डेकोरेशन, सजावट, राजा के सामने आने के समय आ गया, कौन से वस्त्र पहनना, कैसे करना, तैयारी, ताकि राजा मुझे देखकर पसंद करें। फिर उसके बाद आखिर में मैंने बताया था कि जो कुछ कहा, जितनी सिखाया, उसको सीख कर वो क्या कि बिल्कुल उनके हाथ के नीचे दबे रहती थी और जिए हुए चीज़ों में संतुष्ट होकर जी रहे थे, और कुछ अधिक से कुछ मांगा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं मांगा। बाकी लोग की तरह नहीं थे, लालच नहीं थे। प्रभु ने दिया जो कुछ है उसमें, जो भी आशीष है, आप गरीब हो, अमीर हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आप बिल्कुल निराश मत होना है। प्रभु यीशु आएंगे, आप उसमें जो सीखा अपने कलीसिया पास्टर के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़कर जो सीखा है, और एक दूसरे के द्वारा क्या सीखा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उसी में बने रहना है। और एक दिन राजाओं का राजा प्रभु यीशु आएगा, उस आपकी पवित्रता को देकर उनकी नज़रों में आपका अनुग्रह मिलेगा, और अनुग्रह पाकर और उनके साथ उनके निवास स्थान में युगानुयुग वास करेंगे। कलीसिया दुल्हन है, कलीसिया उनके पत्नी के समान है। उनको लेने के लिए प्रभु यीशु वापस आ रहे, दुल्हा आ रहा है, मेमना आ रहा है। कलीसिया तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। धन्यवाद राजा, ये इस 5 सत्य को अपने जीवन को प्रभु जीवन के अंदर जीवन में सीखने के लिए और उसके प्रभु जी पालन करने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद, हम सब तैयार होना है। आपका आगमन दूसरा आगमन बहुत नज़दीक है। आप कलीसिया को उठा ले जाने के लिए वापस आ रहे हैं, इसलिए हम तैयार रहें। सजावट के साथ, शुद्धिकरण के साथ, हम आज्ञा पालन करते हुए
आपके प्रभु जी आपने दिया वह सेवक के नीचे उनकी बातों को सुनकर कलीसिया में वफादारी के जीवन बिताने के लिए जो हमें करना है उसको कलीसिया की सेवा करना, कलीसिया के द्वारा सेवा करना, कलीसिया को मदद करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना और भी लोग को प्रभु के पास लाना है। और प्रभु जी साथ साथ प्रभु जी हमें जो कुछ आपने में दिया है प्रभु जी हमारे जीवन में ये संसार के लिए हम बड़े बनने के लिए नहीं हैं, हमें दिया गया अगर गरीबी हालत में रखा धन्यवाद, और अपने प्रभु जी अपने ऊंचा उठा करके धन्यवाद, मैं अनपढ़ हूँ ये कोई भी हो प्रभु यीशु सबसे संयम बरस कर यीशु में को स्वर्ग राज्य में ऊंचे स्थान मिलेगा, राजा को राजाओं के साथ राजाओं का राजा यीशु के साथ वास करूंगा ये सोचकर, वास करूंगी ये सोचकर, और इस संसार में सारे कष्टों को, दुखों को, वेदनाओं को, आंसू को बर्दाश्त करते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। हमारे सारे विश्वासी परिवार के लिए प्रार्थना करते गए, इस समय दुख से गुजरने वाले परिवार हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के मिस्टर प्रताप सिंह के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु जी उस परिवार को छू लें, हमारे बहन लोग को आशीष दे, बच्चों को आशीष दे। हमेशा हम लोग सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रतिदिन उस परिवार को प्रभु जी अपने हाथों में रखा। धन्यवाद। स्वर्ग राज्य हमारे लिए गए, हम भी उस जगह पर जाना है, अब हमको तैयार करना है उस जगह पर जाने के लिए। धन्यवाद, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, सबके संग रहिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।